नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की बात करेंगे जिनके ग्रह नक्षत्र खराब नजर आ रहे हैं। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जाहिर है बिना बताए आप ये समझ गए होंगे हम किन राजनीतिक दलों की बात करने जा रहे हैं। इन दोनों राजनीतिक दलों के बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक मुश्किलों का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो आज बीजेपी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर लगातार हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में भी बात करनी है, क्योंकि जिन दो प्रदेश अध्यक्षों की हम बात करने वाले हैं, जिन दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की बात करने वाले हैं, उनमें एक हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और दूसरे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। तो पहले सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह पर तो लगातार बात हो ही रही है, अखिलेश सिंह पर भी आएंगे। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बड़ा दांव लगाया है और सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है और सम्राट चौधरी को इसी तरह से प्रोजेक्ट भी किया जाता रहा है, सम्राट चौधरी को इसी तरह से आगे भी किया जाता रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके का कद है सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा लगता है 2024 में, माफ कीजिएगा 2025 में भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के फेस भी वही होंगे। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये बात इसलिए कही जा रही है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भाव दे रहा है, उनका कद लगातार बढ़ता रहा है और बिहार में पार्टी की कमान सौंपी गई है सम्राट चौधरी को। लेकिन एक खबर निकलकर सामने आ रही है, सम्राट चौधरी ने टीम बनाई है और उनकी टीम से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और बात सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता सम्राट चौधरी की शिकायत लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास भी चले गए। हालांकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी सम्राट चौधरी पर जितना भरोसा कर रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि सम्राट चौधरी को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का खूब भाजन बनना पड़ेगा या सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी अपनी नजरें टेढ़ी करेगा। सम्राट चौधरी बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, जो होना होगा वो 2024 के बाद होगा या 2025 के बाद होगा। अभी बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर बहुत उम्मीद लगा रखी है। तो इतना तो जरूर है, ग्रह नक्षत्र खराब हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी नाराजगी है और कहा तो यह भी जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी से नाराज कुछ लोग पाला बदल सकते हैं। अब एक बड़े नेता के पाला बदलने की चर्चा लगातार है, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह सम्राट चौधरी हैं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो सम्राट चौधरी से नाराजगी है, सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ लोग शीर्ष नेतृत्व के पास चले गए हैं। सम्राट चौधरी ने जो टीम बनाई है वो बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक दिक्कत है, सम्राट चौधरी वाली दिक्कत थोड़ी कम है इस मामले में। सम्राट चौधरी के साथ दिक्कत यही है कि उनकी टीम से कुछ लोग नाराज हैं, उनके फैसले से कुछ लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और उनकी शिकायत शीर्ष नेतृत्व से की गई है। इससे सम्राट चौधरी को कोई बहुत नुकसान होगा ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी जाहिर तौर पर ग्रह नक्षत्र तो खराब हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इतनी उम्मीद लगा रखी है और सम्राट चौधरी के खिलाफ इस तरह से नाराजगी पनप रही है और कई लोग नाराज हैं। सम्राट चौधरी की वजह से पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं, जाने माने चेहरे भी हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसको कैसे सुलझाता है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व।
इस समस्या से कैसे निपटता है सम्राट चौधरी, अपनी राजनीतिक मुश्किल कैसे ठीक करते हैं। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुश्किल है अगर जिस टीम के वो कप्तान हो उस टीम के कुछ लोग उनसे नाराज हो जाए। हालांकि जो लोग टीम में नहीं है सम्राट चौधरी की, उनकी नाराजगी की हम बात कर रहे हैं। अखिलेश सिंह का मामला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, और इनके ग्रह नक्षत्र तो कैसे खराब है ये बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं। अखिलेश सिंह के ग्रह नक्षत्र लगातार खराब नजर आ रहे हैं। उनके दावे लगातार फेल हो रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उन्होंने एक तरह से धमकी भी दे दी, हम महागठबंधन छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपमानित होकर नहीं रहेंगे। इसको बहुत भाव भी नहीं दिया जेडीयू आरजेडी ने। उसके बाद उनको लेकर भी संगठन में नाराजगी है, अखिलेश सिंह को लेकर भी संगठन में नाराजगी है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। और अखिलेश सिंह की हैसियत क्या है बिहार कांग्रेस में, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8-9 महीने हो गए अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है, अंदर खाने की खबर यही है। भक्त चरण दास अपने हिसाब से बिहार कांग्रेस की टीम चाहते हैं, और अभी तक इसमें वो सफल ही कहेंगे अगर अखिलेश सिंह अपनी टीम नहीं बना पा रहे। भक्तचरण दास रोड़ा बने हुए हैं, और जो टकराव भक्तचरण दास और अखिलेश सिंह के बीच में है, अभी भक्तचरण दास भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश सिंह को लेकर एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, कथित इसलिए हम उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते। बड़े अगर वो ऑडियो सही है तो अखिलेश सिंह बड़े नायाब प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में हमने सुना या देश में हमने नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष अपने विरोधी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता का स्वागत करवा रहा हो। निजी रिश्ते हो तब भी ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर निजी रिश्ते अलग होते हैं राजनीति में। राजीव प्रताप रूड़ी के बारे में वो कहते सुने गए, अपनी ही पार्टी के एक नेता को निर्देश देते सुने गए कि जहानाबाद जा रहे हैं और उनका स्वागत कर देना, कान में कर देना, हमने बोला था। इस ऑडियो की वजह से भी ऊपर तक नाराजगी है। बिहार में तो है ही, संगठन के लोग भी नाराज हुए थे इस ऑडियो के सामने आने के बाद, और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ, उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन फिर भी जुबान बंद नहीं कर पाए। नाराजगी है संगठन में भी, और नाराजगी शीर्ष नेतृत्व में भी है, बात शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंची है। तो उनकी मुश्किलें भी कम नजर नहीं आ रही हैं। सम्राट चौधरी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल है अखिलेश सिंह की। तो ये दो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, और दोनों की राजनीतिक मुश्किलों का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।